हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा पॉलिटी की चौपाल में। पॉलिटी की चौपाल में हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसके विषय हैं, प्रमुख 3 विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1 साइमन कमीशन, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। दूसरा नेहरू रिपोर्ट, इससे संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। और तीसरा कैबिनेट मिशन, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है साइमन कमीशन। तो पहला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के गठन का क्या उद्देश्य था। तो देखिए बच्चों, साइमन कमीशन के गठन का क्या उद्देश्य था। तो साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की संभावना को तलाशना था कि भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसमें जो प्रत्येक सदस्य थे वह विदेशी थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका काफी विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। आप लोग साइमन कमीशन के विरोध में ही जो है क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो वो सब इतिहास में विस्तार से बताएंगे, या मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने साइमन कमीशन के बारे में डिटेल से बताया उसमें आप देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था, अर्थात साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉर्ज साइमन। कौन थे? सर जॉर्ज साइमन थे। ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का यानी आयोग का नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन पड़ा, साइमन आयोग पड़ा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1930 ईस्वी में। अब 1930 ईस्वी में रिपोर्ट सौंपी, उसके पहले की का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको भी समझना जरूरी है। देखिए जब ये साइमन कमीशन आया और जो है क्या हुआ कि साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ भारतीय नेताओं और आम जनता द्वारा। और क्यों हुआ इसका विरोध? क्योंकि साइमन कमीशन में मैंने आपको बताया कि कुल 7 सदस्य थे और 7 के 7 विदेशी सदस्य थे। अब साइमन कमीशन का काम क्या था? साइमन कमीशन का काम था भारत में संविधान निर्माण की परिस्थिति का पता लगाना। अब जो है संविधान के निर्माण की स्थिति की जानकारी चाहिए, और उसमें एक किसकी, तो भारत की, और उसमें एक भी भारतीय सदस्य है ही नहीं, तो विरोध होना तो तय था। अब जब विरोध हुआ तो क्या हुआ कि जो है अंग्रेजों को तो लगता था कि वो संसार के स्वयंभू हैं, मतलब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो संसद में लॉर्ड बर्केनहेड ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय नेता एक ऐसा संविधान बना के दिखाएं जिसपे सभी नेता एक मत हो और भारत की जनता भी उससे सहमत हो। तो क्या हुआ, इसको फिर भारतीय नेताओं ने चुनौती की तरह लिया, और जो है नेहरू जी, यहाँ पे नेहरू जी कहने का अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। जो क्या हुआ, उसके द्वारा फिर जो है इस पे विचार विमर्श किया गया, इस पे जो है रिसर्च की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
तो इससे संबंधित रिपोर्ट को जो है नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय नेताओं को सभी मत से, सर्वमत से संविधान बनाने की चुनौती दी गई? कौन थे वो? मैंने आपको बताया, वो थे लॉर्ड बर्किनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 28 अगस्त 1928 को। अगला, संविधान निर्माण के संभावना की तलाश के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया कि मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। अब पंडित मोतीलाल नेहरू थे। आपको समझना होगा, इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं। नेहरू रिपोर्ट सोच के क्या करते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू समझ लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, पंडित मोतीलाल नेहरू होगा। इसमें और भी सदस्य थे, जैसे जो है प्रमुख सदस्य में सुभाष चंद्र बोस हो गए या तेज बहादुर सप्रू हो गए। ये सब क्या थे? इसके प्रमुख सदस्यों में थे। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पे क्या हुआ कि दो चीज हो गया। एक साइमन कमीशन हो गया, दूसरा जो है नेहरू रिपोर्ट हो गया। नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति थी, और वह क्या, वो भी बाद में संविधान निर्माण की संभावनाओं पे अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। उसने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है क्या हुआ, तो ये तो 1928 की परिस्थितियां थी। बाद में क्या हुआ, उसके बाद जो है 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भी जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कब हुआ कैबिनेट मिशन का गठन? 1946 ईस्वी में। अब कैबिनेट मिशन को भारत किसके द्वारा भेजा गया? तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्या किया गया कि एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल बना के भेजा गया। अब वो 3 सदस्यीय शिष्टमंडल जो था उसमें कौन कौन थे, देखते हैं। अगला प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन में के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्रिप्स मिशन में भी आए थे 1942। स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तीसरे कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तीसरे। तो ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, ये भारत सचिव थे तत्कालीन। कौन थे? भारत सचिव थे। ये जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर कौन थे? तो ये नौसेना मंत्री थे, नेवल मिनिस्टर, नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार हमने आज कवर किया 1900 माफ कीजिएगा, साइमन कमीशन
नेहरू रिपोर्ट और कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव को, कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव को। अब हम फिर मिलेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव के अगले सेशन में नए वीडियो के साथ।